नंबर हम 17 देख लेते हैं। देखिए 17 में है कि यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a हो जाता है। तो देखिए अल्फा जो है ना इसका व्युत्क्रम बोल रहा है, शून्यक जो है ना अल्फा बीटा जो है इसका एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मतलब हम करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा के जगह इसके व्युत्क्रम लेंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम। तो 1/अल्फा हो जाएगा इक्वल टू c/a रखेंगे, ठीक ना। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर c का मान क्या है, -k है, तो -k रखेंगे बटे a का मान है यहाँ से देखिए 3, तो 3 रख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 इधर करेंगे, 3 कम 3 हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, k 3 गुना 1 तो 3 ही हो जाएगा, उसके बाद -k, तो k का मान यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3। k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। 18 में है कि शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखिए 2 शून्यक है तो यहाँ से 2 बहुपद वाले होंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो जाता है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुना b का मान कितना रखेंगे, -7 हो जाएगा बटे a का मान 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो -7 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -7। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, -7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाता है, -d/a हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 21 में है क्या मेरा कि यदि रेखाएं 5x प्लस py बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान बताना है। तो समांतर कब होता है, तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ से यदि 5 बटे इसका मान लीजिए 15 बराबर हो जाएगा क्या कि p बटे इसका p और इसका हो जाएगा 9। तो यहाँ से 5 कम 5 है, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो p बराबर जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 22 में कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, यदि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों कंडीशन याद रखना, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका यहाँ से जो है ना कोई हल नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ जो होगा ये समांतर होगा। उसके बाद देखिए अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है ना आपका अनंत हल होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि यहाँ से प्रतिच्छेदी बोल रहे थे क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या है कि यदि 5x - 8y बराबर 0 तो यहाँ से 10x - 18 बराबर 0 तो x तथा y का मान बताइए। तो आप डायरेक्ट करना है क्या, ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको चेक कीजिए। x के जगह 5 रखिए और y के जगह 0 रखिए। देखिए यहाँ 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान 5 रखेंगे, 5 25 माइनस यहाँ से 0 तो ये 25 आ गया, नहीं होगा ये ऑप्शन। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -88 ये भी नहीं होंगे। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, देखिए ये y के मान इसको 0 कर देगा और y का मान भी 0, तो ये 0 के इक्वल आएंगे। इसमें भी वही हाल है कि यदि x का मान 0 रखेंगे तो 0 और y का मान 0 रखेंगे, ये 0 के बराबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो तो सी का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि मूल समान कब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर, तो देखिए बी का जगह बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, तो हमको सी का मान निकालना था। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 4a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी स्क्वायर माइनस यहाँ से बाय 4a किस में है, तो बी स्क्वायर बाय 4a, तो बी स्क्वायर बाय 4a, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं बताना है कि कौन नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 3x², ये तो हो जाएगा 2x² घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये तो होगा द्विघात समीकरण। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर करेंगे तो इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x², ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद इसको चेक करते हैं, तो ये स्क्वायर करेंगे √2 का तो 2, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर तो 2x², यहाँ भी 2x², तो दोनों तो कट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे क्या, एक्स स्क्वायर कट ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या कि यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो घात है 2 ये कट ही जाएगा तो बचेगा एक घात वाला, तो एक घात वाला होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या कि द्विघात समीकरण नहीं पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल मालूम करें। तो हम यहाँ से डायरेक्ट गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए इसको 4x माइनस 3x प्लस 12 कर लेते हैं इक्वल टू 0। पहले दोनों मूल निकाल लेते हैं। देखिए x माइनस 4 यदि कॉमन लेंगे x तो x माइनस 4 है, इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक का मान आ गया देखिए 4 और दूसरा का मान आ गया 3। तो एक का 3 दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%।